आप लोग एक तो जैसे इनकी तारीख तय हुई, जैसे इनका सम्मेलन होने लगा, आप लोगों ने पैरेलली फटाफट एक 38 दलों का, उसमें खड़गे साहब पूछ रहे हैं कि इनमें से कितने दल ऐसे हैं जो शायद रजिस्टर्ड भी नहीं है इलेक्शन कमीशन के साथ, ये खड़गे साहब कह रहे हैं। दूसरी तरफ वो नाम इंडिया रखें, कुछ भी रखें, अब उनके लिए कम से कम हेडलाइंस की तरफ से अगर आप देखें तो इंडिया टेक्स ऑन मोदी, जिस तरह से वो एक एज लेने की इससे कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप लोग क्यों कह रहे हैं कि अंग्रेजी वाला शब्द ले आया? खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब जगह तो इंडिया इंडिया है। पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। हर पार्लियामेंट्री सेशन के पहले एनडीए की बैठक 2 दिन 1 दिन पहले होती ही है, तो उसी प्रकार से इस बार भी हुई है, तो इसमें घबराने की क्या बात है। हाँ, पर खड़गे जी की मानसिकता क्या है, जब चुनाव नॉर्थ ईस्ट में आ रहे तो उन्होंने क्या कहा कि ये छोटे मोटे राज्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जब नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में जो पार्टियां सरकारें चला रही है वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, वो आती हैं, तो उनके लिए वो ज्यादा अहमियत नहीं रखता। अब आते हैं इंडिया पर। अंजना जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था लोगों ने या उसका विरोध किया था? नाम तो इंडिया लगाकर ब्रिटिशर भी लूटने हमें आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। रावण भी जो है साधु का भेष लेकर ही आया था यहां पर, तो कोई साधु को या इंडिया को विरोध नहीं कर रहा था। रावण और ईस्ट इंडिया की मानसिकता का विरोध हो रहा है, और मैं नहीं चाहता हूं हम लोग स्टार्टअप खेलो इंडिया देते हैं। ये देखिए आज की तस्वीर है, ये बर्न इंडिया, राजस्थान में 4 लोग जिंदा जला दिए गए, उसमें एक 6 महीने की बच्ची थी। ये है अनजस्ट इंडिया, छत्तीसगढ़ में SC ST समुदाय के लोग नग्न अवस्था में विरोध कर रहे हैं। ये है किल इंडिया, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में 52 लोग लोकतंत्र के पर्व के दौरान मारे गए, ये किल इंडिया नहीं चाहिए हमको। ये बिहार में सप्रेस इंडिया, इंडिया की आवाज को आगे रखने के लिए, लोकतंत्र की आवाज को रखने जाते हैं तो किसी को मार दिया जाता है। तो हम तो इस इंडिया इज इंदिरा डायनेस्टी इंडिया, परिवारवादी इंडिया, लूट इंडिया, करप्ट इंडिया, इसके खिलाफ है ही। इसका मतलब हम इंडिया के खिलाफ नहीं है। आप सोच लीजिए, TMC चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो क्या वो भारत के खिलाफ है क्या? ये क्या तर्क है, कुतर्क है। पर मैं आपको 2 विषय बोलना चाहता हूं। नाम इंडिया होने से चरित्र इंडिया वाला हो ये जरूरी नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के MLA क्या कहते हैं, वंदे मातरम का मैं विरोध करता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। ये वही पार्टियां हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहने वाले भी दिख रहे हैं मुझे, बालाकोट पर सबूत मांगने वाले भी दिख रहे हैं मुझे, 26/11 को पाकिस्तान का नहीं भारत का साजिश बताने वाले लोग भी दिख रहे हैं मुझे। तो बताइए कि चरित्र में इंडिया कहां है? नाम में तो इंडिया लगा दे। और देखिए, गधे को घोड़ा बोलेंगे, मैं किसी के लिए बोल नहीं रहा, गधे को घोड़ा बोलेंगे तो घोड़े की तरह दौड़ने नहीं लगता। आज तो मुझे संजय जी के लिए बड़ा दुख हो रहा है कि अंतिम संस्कार हुआ है यूपीए का, यूपीए चेयरपर्सन की जगह अब नहीं बची है, परंतु कुछ लोग अपनी जो विफलता है उसमें भी खुशी मनाना चाहते हैं, तो मनाएं खुशी। संजय जी, यूपीए की विफलता छिपी हुई है इंडिया के सामने आने में। और दूसरा प्रश्न, सिर्फ नाम रख देने से इंडिया नहीं हो जाएगा, और जो राष्ट्रवाद की हवा इस वक्त है देश में, वो आपको याद दिला रहे हैं सर्जिकल को सर्जिकल स्ट्राइक कहने पे, और पूछ रहे हैं कि फिर वो देश में आप कैसे भावना लाएंगे कि इंडिया यानी राजनीतिक दलों के गठबंधन में ही लोग विश्वास कर ले, विपक्षी दलों के। देखिए, कल से ये एक निगेटिव नैरेटिव बनाने में पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है, और उसमें आप लोग भी यानी पूरा मीडिया भी कैरिड अवे हो रहा है। हाँ, सब मीडिया ही कर रहा है। नाम को लेकर के भाई किसने सजेस्ट किया, किसने सजेस्ट नहीं किया। हेलो, नहीं संजय जी, सब कुछ मीडिया ही कर रहा है, सब कुछ मीडिया के सिर पे थोप दीजिए। हाँ। आपकी वैसे ही जिम्मेदारी आधी हो जाएगी। ठीक है, अब बीच में नहीं रोकेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मीडिया में भी आज क्या चल रहा है भाई कि नीतीश कुमार ने इंडिया का विरोध किया, उनको पसंद नहीं था, वो चले गए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनका विरोध नहीं है। जब एक बार उन्होंने कह दिया उनका विरोध नहीं है, तो इसके ऊपर इतना सारा टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? सच यह है कि नीतीश कुमार को कोई ऐतराज नहीं था। इंडिया शब्द पर जिसको ऐतराज होगा वह हिंदुस्तान का विरोधी होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारे गठबंधन के नाम इंडिया पर ऐतराज है, तो निश्चित तौर पर भारत की जो मूल आत्मा है, उस आत्मा से उनको नफरत है, और वो नफरत वो जाहिर कर रहे हैं। हमारे यहां मुद्दा ये सब नहीं है, मुद्दा सिंपल है, महंगाई का मुद्दा। जैसा अभी राघव चड्डा जी बता रहे थे कि 25 रुपए 30 रुपए का टमाटर आजकल 200-250 रुपए मिल रहा है। डीजल पेट्रोल का भाव, सारे अपने सिलेंडर का भाव 400 रुपए का सिलेंडर इस समय, उससे यूपीए की सरकार ने सिलेंडर का भाव 400 रुपए रखा था, आज उस सिलेंडर को आप 1100 रुपए 1200 रुपए में बेच रहे हैं। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के ऊपर बीजेपी कुछ नहीं बोलती। पूरे महीने 2 महीने तक लगातार कहा कि ये अपोजिशन का दुष्प्रचार है, और कल पता चला कि वो भारत दाल बेचेंगे 35 रुपए और 50 रुपए में।
परसों पता चला कि वो टोमेटो खरीद रहे हैं, टमाटर खरीद करके बेचेंगे सस्ते भाव में। तो पहले वो मना करते हैं, डिनायल मोड में होते हैं, उसके बाद वो स्वीकार कर लेते हैं। तो महंगाई। दूसरा भ्रष्टाचार, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। क्या रफाल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को दिखा करके अपना भ्रष्टाचार छुपा लेंगे क्या? अदानी के पूरे मामले में प्रधानमंत्री अपना मुंह छुपा सकते हैं क्या? जो क्रोनिक कैपिटलिज्म जो बढ़ा हुआ हमारे देश में, क्या उसको छुपाया जा सकता है? उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब है? जो पीएम केयर फंड में जो हजारों करोड़, पता नहीं 11, 12, 13 हजार करोड़ कितने पैसा है, आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लोकपाल घर बैठ गया है, सीएजी का कुछ काम नहीं रह गया है। इतने ईमानदार है तो सीएजी से जांच क्यों नहीं कराते? सीएजी की रिपोर्ट जाहिर क्यों नहीं करते? लोकपाल को क्यों नहीं पूरा अधिकार देते? उसके दांत मुंह सब तोड़ दिए इन्होंने। तो भ्रष्टाचार, महंगाई, और दूसरा बड़ा मुद्दा, संविधान के आधार पर काम नहीं होता। संवैधानिक प्रावधानों की रोज हत्या हो रही है, नफरत का भाव फैलाया जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज में रोज नफरत के विचार फैलाए जाते हैं। और जिस तरीके से पूरा का पूरा आदिवासी समाज, दलित समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के इस राज में, उसके खिलाफ ये महागठबंधन है। अब बार बार आपको चिंता क्या होती है? आप जो अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई राज्यों में इनका टकराव, सीपीएम ने बोला, ममता दीदी ने ये बोला, ये आम आदमी पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है, ये होगा क्योंकि सारी पार्टियां हवाई पार्टियां नहीं है एनडीए की 24-26 पार्टियों की तरह। ये सारी पार्टियां जड़ जमीन में जो उनकी जड़ें हैं ना, वो जड़ों को मजबूत रखने वाली पार्टियां हैं। और वर्षों से ये पार्टियां अपने अपने राज्यों में काम कर रही हैं। लगभग 10 पार्टियों की सरकार अलग अलग राज्यों में, उनके प्रतिनिधि आए थे, 8 या 9 तो मुख्यमंत्री थे कल के कार्यक्रम में। तो ऐसे में जब एक बहुत मजबूत पार्टियां जो राज्यों में एक दूसरे से टकराव करती रहती हैं और एक दूसरे को हरा करके अपनी सत्ता स्थापित करके बैठी हैं, तब जब उनको एक मंच पर राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर कहा जाएगा कि अपने मतभेद को बुलाकर एक साथ आइए और देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भारत की आत्मा की रक्षा करने के लिए एकजुट होइए, तो छोटे मोटे विवाद होंगे और उन विवादों को उसी तरह से हल किया जाएगा जैसे पटना से लेकर बंगलोर के बीच बहुत सारे कुछ इश्यूज थे जिनको सॉर्ट आउट किया गया। आने वाले दिनों में खुद खड़े, बार बार पूछा प्रधानमंत्री कौन होगा, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, प्रधानमंत्री कौन होगा, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार। कल खड़गे जी ने स्वतः बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी कहीं से भी प्रधानमंत्री पद के रेस में नहीं है, हमको सत्ता का कोई लोभ नहीं है, हमारी चिंता सिर्फ यह है कि हिंदुस्तान को बचाया जाए। और हिंदुस्तान तभी बचेगा जब भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन में हारेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री होंगे, तब जाके हिंदुस्तान बचेगा। और हिंदुस्तान को बचाने का मकसद, संकल्प लेकर के तमाम पार्टियां एक साथ एकजुट हुई हैं।